हेलो दोस्तों, आपको हमारे चैनल एम ए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं आपके सामने। और यह जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्ज़ाम में इसी तरह पूछे जाएंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी आए आप कह सकते हैं इसे। चलिए दोस्तों, ये 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, प्रश्न को स्टार्ट करते हैं हम। जो कह रहा है प्रश्न, इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गैरीबाल्डी के योगदानों को बताएं। तो कह रहा है इटली का जो एकीकरण हुआ था उसमें इस बात को पूछा जा रहा है आपसे कि मेजनी था, काउंट काबूर था और गैरीबाल्डी तो था, उसका जो योगदान था उन सभी का योगदान के बारे में आपको यहाँ बताना है। प्रश्न बिल्कुल इसी प्रकार से पूछे जाएंगे, प्रश्न इधर उधर घुमाएगा नहीं। चलिए दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं। इसका उत्तर के रूप में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। कह रहा है इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गैरीबाल्डी के योगदान निम्नलिखित था। इटली का जो एकीकरण था उसमें काबूर और मेजनी जो था और गैरीबाल्डी जो था उनका योगदान निम्नलिखित था। अब योगदान को हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले हम मेजनी को बताने की कोशिश करेंगे। मेजनी का जो योगदान था, सबको इसी प्रकार आपको लिखना है, प्रश्न को उत्तर इसी प्रकार आपको लिखना है। मेजनी को एरो देकर लिखेंगे इसका योगदान। यहाँ आप लिख सकते हैं मेजनी का योगदान भी लिख सकते हैं, उसके बाद से एरो देंगे। मेजनी इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कार्बोनेरी दल का सदस्य था। यानी राष्ट्रवादियों का जो गुप्त दल था इटली में, उसका नाम था कार्बोनारी दल। और उस दल का जो सदस्य था मेजनी था, वह एक योग्य सेनापति होने के साथ साथ गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। यानी कहने का मतलब है कि आप लिखेंगे यहाँ कि वह एक योग्य सेनापति होने के साथ साथ गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। तो इस बात को आप बताने की कोशिश करें कि मेजनी कौन था। एक योग्य सेनापति था और गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। और किस दल का सदस्य था? कार्बोनारी दल का सदस्य था। यहाँ आपको हम बता देना चाहेंगे। अगला जो बात कह रहा है, उसके लेखों तथा विलक्षण व्यक्तित्व से इटली के लोगों में उत्साह और राष्ट्रीयता की भावना विकसित हुई। उसने जो लेख लिखा और जो विलक्षण उसने प्रस्तुत किया, उसका व्यक्तित्व से इटली के लोग जो थे उसमें उत्साह आ गया। और इसी उत्साह से राष्ट्रीयता की भावना उनमें क्या हुई? जग गई। अब राष्ट्रीयता की भावना जग गई तो इटली के एकीकरण तो होना जो है ज़रूरी हो गया। अब आइए, यहाँ तो योगदान हो गया मेजनी का। अब काउंट काबूर का योगदान क्या था? देखिए, काउंट काबूर क्या किया। काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। यानी कूटनीतिज्ञ के कहने का मतलब है कि इस बात, यानी इधर की बात उधर और इधर की बात उधर करता था, और राष्ट्रवादी विचारधारा का था। उसने इटली एकीकरण के लिए कूटनीति पर अधिक विश्वास किया। उसने क्या किया कि इटली के एकीकरण के लिए ऐसे नहीं कर सकते एकीकरण, हम इसको अगर एकीकरण करना चाहते हैं तो इटली का एकीकरण के लिए कूटनीति जो है इसको अपनाना पड़ेगा। और उसने अपनाया। जब इस कूटनीति मतलब आपको बताएंगे, इस कूटनीति, यहाँ अगला जो है से काबूर ने इटली की जो समस्या थी उसे अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया। बहुत दिमाग से लगाया कि कूटनीति किया, इधर की बात उधर किया, ऐसे किया कि जो इटली की जो समस्या थी उसको क्या किया? अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया। अब क्या किया? काबूर इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी जो बाधा मानता था, ऑस्ट्रिया को बाधा मानता था। ऑस्ट्रिया एक देश है, इसलिए ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस से दोस्ती की। इस प्रकार तो जो काउंट काबूर का योगदान हुआ, फ्रांस से दोस्ती किया और ऑस्ट्रिया को क्या किया? इटली को क्या किया?
आज़ाद कर दिया। अब यहाँ देखिए गैरिबोल्डी का योगदान क्या था, आपको बिल्कुल इसी प्रकार से लिखना है। गैरिबोल्डी इटली के एकीकरण के क्रम में दक्षिणी इटली के रियासतों के एकीकरण का श्रेय गैरिबोल्डी को जाता है। जो दक्षिणी इटली थे उसका रियासत जो था उनका एकीकरण करने का श्रेय जाता है गैरिबोल्डी को। गैरिबोल्डी प्रारंभ में मेजनी के विचारों का समर्थक था। प्रारंभ में वो चाहता था मेजनी का जो विचार है उसी विचार पर चला जाए, उसका लेख था और उसका विलक्षण जो व्यक्तित्व था उसी पर चला जाए तो इटली का एकीकरण हो जाएगा। लेकिन बाद में इसने क्या किया, यहाँ बोला जा रहा है, परंतु बाद में काबूल से प्रभावित हो गया और संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर हो गया। तो यहाँ आप लिखेंगे नीचे, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट काबूल और गैरिबोल्डी का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो चलिए दोस्तों, यही हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं और अगले प्रश्न को लेकर आएंगे जो VVI प्रश्न होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हम लेकर आते हैं और इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि सभी प्रश्न आपके सामने जाता रहे और सभी प्रश्नों का आंसर आप लिखें। जो 5 नंबर प्रश्न है, एक भी प्रश्न जो है नहीं छूटे और जो प्रश्न आप लिखिए आंसर उसका, उसमें एक भी नंबर आपको नहीं कटे। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।